शंकर 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 शंकर। अरे गौरी आजा आजा। आई शंकर शंकर। अरे गौरी शंकर कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। और क्या मैं तुझसे बात नहीं करती अब? अरे क्या हो गया बता तो सही, ऐसे गुस्से में अचानक से कोई बात हो गई? क्या बात हो गई? बात तो बहुत बड़ी हो गई शंकर। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू हमारी शादी की बात बाबूजी से कर ले। अरे तो वो मैं कर लूंगा गौरी, तू चिंता क्यों करती है? वैसे कोई बात थोड़ी हो गई, और अभी तो शादी होने में बहुत सारा समय है हमारी, तो हम कर लेंगे। बात तो हो गई। क्या कह रही है? हाँ। अरे हुआ क्या? इतना आसमान सर पे क्यों उठा रखा है तूने? होने के लिए तो बहुत कुछ हो गया शंकर। क्या हो गया? आज घर पे मेरे रिश्ते वाले आए थे। रिश्ते वाले आए थे? पर तूने रिश्ते वाले आए थे, तूने क्या बोला? मैं क्या बोलती, आखिर बाबूजी के आगे थोड़ी ना मैं कुछ बोल सकती हूँ। तो बाबूजी के आगे कुछ नहीं बोल सकती, तो पर तूने मना तो कर दिया ना? हाँ मैं क्यों मना करती? लड़का इतना अच्छा था तो मैंने भी हाँ। मतलब तूने हाँ कर दिया? गलत बात है गौरी ये, है ना? तूने मतलब तुझे पता है जब मैं तुझसे प्यार करता हूँ तो तूने और दूसरे किसी लड़के से हाँ क्यों किया? क्या करती मैं? तू तो मेरे बाबूजी से बात करेगा नहीं करेगा ना, तो मैंने उससे हाँ कर दिया। और तू क्या, तू तो ये खेतों में हल चलाता रही हो। 2 बीघा खेत है तेरे पास, और उसके पास बहुत बड़ी शहर में कोठी है, बहुत सारी 15 बीघा जमीन है उसके पास। और बाबूजी कह रहे थे 5-5 ट्रैक्टर है उसके घर में, और कार भी है, और पता वो मुझे 4 व्हीलर में घुमाएगा। और तू तो बात भी नहीं कर सकता मेरी खातिर पिताजी से। तो मैं क्या करती, मैंने भी बोल दिया। अच्छा ठीक है गौरी, जैसी तेरी मर्जी, तूने पसंद किया है लड़का, जी ले अपनी जिंदगी, कर ले शादी। अरे शंकर मेरी बात तो सुन। छोटी छोटी बातों से साजन रूठ न जाना, छोटी छोटी बातों से साजन रूठ न जाना। मेरी ढोलना सुन, मेरी साजना सुन, मेरी ढोलना सुन, मेरी साजना सुन, मर जाएगी ये जोगन तेरी कसम। छोटी छोटी बातों से साजन रूठ न जाना, छोटी छोटी बातों से साजन रूठ न जाना। शंकर रुकना शंकर। क्या है, तू जाके शादी कर लेना जिससे तेरे पिताजी ने शादी तय करी है। अब तू नक्शे दिखाता रहेगा। पहले ये बता कि तो मैं तो तुझे आजमाने के लिए कह रही थी कि तू मुझसे प्यार करता भी है या फिर ऐसे ही। और क्या मैं वैसे ही मतलब ऐसे ही नाराज हो गया अगर प्यार नहीं करता तो तुझसे? तू मुझसे ज्यादा खुश रहेगी उसके पास गाड़ी है, शोहरत है, बंगला है, दौलत है, सब कुछ है। और मेरे पास क्या? मैं एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला एक मामूली सा इंसान। शंकर मुझे तेरे पास सब कुछ मिलेगा, क्योंकि जो पूरी दुनिया के पास नहीं है। मुझे तेरा प्यार चाहिए और वो मुझे सिर्फ तेरे पास ही मिलेगा। शंकर तू कभी सोचता है कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ? मैं तो तुझे आजमा रही थी। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। भला मैं तुझसे दूर रह के खुश रह भी सकती हूँ? सच्ची तू आजमा रही थी? मजाक कर रही थी तू? गौरी ऐसा है, ये ऐसे ना तू ऐसे नाटक मत किया कर। और जिस तरीके से तू ये बोल रही थी कि मेरी शादी तय हो गई है, ये हो गई है, तुझे पता है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तू मुझसे अलग हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। अगर नहीं कर सकता ना तो मैंने तुझसे कहा है जाके बापू से बात कर, वरना कहीं ये झूठ कभी हकीकत में ना बदल जाए। नहीं तो मैं कर लूंगा ना, मैं बोल रहा हूँ मैं कर लूंगा। तू बाबूजी से बात करेगा ना? हाँ मैं कर सच में तू बाबूजी से बात करेगा? बाबूजी से तो नहीं, पर तेरे चाचा से बात कर लूँ पहले। चल ठीक है, तू कुछ भी कर, लेकिन मेरे कुछ भी ऐसा भी कर कि तेरी शादी बस मुझसे ही होनी चाहिए। बस मुझे कहीं और नहीं जाना है शंकर, मुझे तेरे साथ ही रहना है। अरे ठीक है, तू कहीं और नहीं जाएगी, तू मेरे साथ ही रहेगी। तू है ना जल्दी बात कर लियो, मैं तुझसे ऐसे
बार बार मिलने नहीं आ सकती, क्योंकि बाबूजी को मैं बार बार झूठ नहीं बोल सकती। और तुझे तो पता ही है ना कि घर में बाबूजी के सिवा और कोई नहीं है, चाचा भी बाहर मतलब खेल पे रहते हैं। तो तू है ना जल्दी से बात कर लियो, और मैं घर जा रही हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। ठीक है शंकर, मैं चलती हूँ। हाँ। बात कर लियो बुद्धू। अरे ठीक है ठीक है। और हाँ शंकर, बाबूजी से जल्दी बात कर लेना, ठीक है? अरे हाँ हाँ कर लूंगा। बिल्कुल पागल है ये भी। लाओ, गौरी के चाचा जी होंगे घर पे, आवाज देता हूँ, बुलाता हूँ। चाचा जी, चाचा जी। अरे शंकर, अरे बाबूजी खुश रहो। बता क्या बात है? बाबूजी चाचा जी कहाँ है? चाचा जी बाजार गए हुए हैं, बता मुझे, बता क्या बात है? नहीं नहीं, मैं तो ऐसी। नहीं है, नहीं है वो घर पे। अच्छा हाँ, बाजार निकल गया। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। बात बता क्या मुझे। अरे वो बाबूजी, मुझे ना कुछ बातें करनी थी। बातें करनी थी? हाँ कुछ बात हाँ करनी बोल थी। बोल 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 जरूरी बात करनी थी आपसे। बोल बोल, क्या बात करनी है? डर क्यों रहा है? बोल। नहीं डर नहीं रहा बाबूजी, वो गौरी के बारे में बातें करनी थी। गौरी के बारे में? नहीं नहीं, वो ये कह रहा हूँ, भुट्टे आजकल कितने अच्छे आ रहे हैं बाबूजी। हाँ, अच्छा, मतलब खेती वेती ये सब सही चल रही है? हैं? हाँ हाँ सब ठीक चल रही है बाबूजी, बढ़िया चल रही है। मुझे भी कुछ बातें करनी थी आपसे। लेकिन तू इतना घबरा क्यों रहा है? बात बता ना, क्या बात है? नहीं घबरा नहीं रहा बाबूजी, वो मैं थोड़ा गौरी के सिलसिले में बातें करने आया था आपसे। गौरी के सिलसिले? गौरी, तू बोलना, खुल के बोल, क्या बात है? कुछ नहीं बाबूजी, कुछ नहीं। वो ये कह रहा हूँ, टमाटर बहुत महंगे हो गए बाबूजी आज। हाँ हाँ, तो मुझे पता है, 260 रुपए किलो टमाटर है। 260 हो गए हैं। हाँ, कल ही तो लेके आया हूँ। बाबूजी ये तो बात ठीक कह रहे हैं बाबूजी। बता। मैं ये कह रहा था कि अब तो गौरी बड़ी हो गई है। बड़ी हो गई है तो फिर बता क्या काम है? हैं? कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था, उसकी शादी नहीं कर रहे तुम? शादी? हाँ। अभी नहीं कर रहा है। नहीं अभी तो उसकी पढ़ाई चल रही है। ऐसा है बाबूजी, आप मतलब शादी। तेरे कहने का मतलब क्या है ये बता। मेरे कहने का मतलब बाबूजी ये है, अगर आप गौरी की शादी करेंगे तो मैं मतलब टमाटर की फसल कर लूँ क्या? क्योंकि तुम्हें पता है टमाटर कितने महंगे हुए हैं, कितने। हाँ, 260 रुपए किलो है। तो बाबूजी कितना अच्छा रहेगा जब मैं टमाटर की फसल कर लूंगा, है ना बाबूजी? मेरा देखो, मैं तो अब तक तो ये सब अनगिनत बातें बना रहा था, और देखो असल बात कहने का मकसद ये है मेरा कि आप गौरी का हाथ मेरे हाथ में दे दें तो अच्छा रहेगा ना। अच्छा, गौरी का हाथ तेरे हाथ दे दूं? हाँ। अच्छा, तो फिर ये बता, तेरे पास कितना खेत है? मेरे कितने पास ट्रैक्टर है? मेरे पास खेत तो ज़्यादा नहीं है बाबूजी, 2 बीघा खेत है मेरे पास, और ट्रैक्टर एक है, वो जो मैंने अभी लिया था किसी से, एक है, नया नहीं है। हैं? और खेत कितना है? खेत 2 बीघा। 2 बीघा खेत। बीघा? हाँ। नहीं, मैं गौरी की शादी किसी अच्छे घर में करूंगा शादी, बस तेरे साथ कर दूं। तो अच्छा बाबूजी, आप एक बात बताओ, मुझ में कमी क्या है? देखो बाबूजी, दरअसल बात यही है कि मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं अकेला हूँ। हाँ, पर अकेला है, माँ बाप नहीं है तेरे। गौरी के खिलाने लायक क्या है तेरे पास? तू खिला लेगा उसको? खिला लूंगा बाबूजी, नहीं। मैं मेहनत करूंगा खूब सारी। तू एक नंबर का नंगा आदमी, तू खेतों में काम करने वाला। मैं गौरी की शादी किसी अच्छे घर में करूंगा, मैं मतलब तेरे साथ शादी कर दूं मैं। बाबूजी दरअसल बात यह है कि देखो, मैं और गौरी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। और प्यार करते हैं? हाँ। प्यार किताबों में अच्छा लगता है, ना ही इंसानों में। और तेरे पास है क्या है? तेरे पास है क्या है? 2 बीघा खेत है तेरे पास, और वो भी बट्टे में उठा उठा के तेरे माँ बाप मर गए, और तू गौरी के लायक बन रहा है अब। बाबूजी आप जिस दिन गौरी के लायक हो जाए ना, उस दिन आना यहाँ पे, दोबारा नाम मत ले दियो शादी का। ठीक है बाबूजी, गलती हो गई, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चल निकल। आया, गौरी से प्यार करता हूँ, गौरी से प्यार करता हूँ। गौरी, गौरी, ये क्या देख रहा हूँ मैं? जी बाबू। ये क्या सुनने को मिल रहा है मुझे? बाबूजी क्या हो गया? क्या हो गया ये बता। ये शंकर से क्या है, ये क्या मैटर है ये? बाबूजी शंकर सही कह रहा था। क्या सही कह रहा था? मैं तेरी शादी उसके साथ कर दूं? मैंने शादी के लिए तेरे लिए कोई अच्छा चेयरमैन लड़का देख रखा है, मैं इस भिखारी के साथ तेरी शादी कर दूं? तूने ऐसा सोचा क्यों? अब कुछ बोलेगी भी? बाबूजी मैं शंकर से ही प्यार करती हूँ। अच्छा एक बात था, उसके बाद खेत है नहीं है, माँ बाप है नहीं है, जो थोड़ा बहुत खेत बचा है वो भी वो बट्टे में उठा उठा के उसका खर्चा चल रहा है। लेकिन तुझे खिलाएगा क्या वो? बाबूजी
वो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ शंकर से। शंकर से ही शादी करूंगी? जी बाबूजी। मतलब तुझे हमारे घर का कोई ख्याल नहीं है? बाबूजी, अगर तुमने मेरी शंकर से शादी नहीं की तो मैं जहर खा लूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन शंकर के सिवा किसी और की नहीं बनूंगी। अच्छा चल ठीक है, मेरी भी शर्त ये है, अगर शंकर कोई अच्छा आदमी बन जाएगा, कोई अच्छा बिजनेस करेगा या फिर अच्छा ऑफिसर बन जाएगा, तब मैं उसके साथ तेरी शादी करूंगा। बाबूजी, ये तुम क्या कह रहे हो? शंकर तो बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं है और उसके पास तो कुछ भी नहीं है। वो तो, उसके ऊपर तो माँ बाप का छाया भी नहीं है। वो तो कैसे भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। बाबूजी, ये आपने कैसी शर्त रख दी? शहर में जाके अच्छे अच्छे लोग पढ़ लिख कर ऑफिसर जिन क्या क्या बन गए, ये बात उससे जाके बोलना। बाबूजी, लेकिन वो तो बहुत सीधा है। वो तो बेचारे को बाहर की दुनिया भी नहीं पता कैसा है क्या है। जिस दिन वो 5 लाख रुपए कमा के दिखा देगा, उस दिन तेरी शादी कर दूंगा मैं। पिताजी, 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 ये कैसा फैसला है? वो तो बेचारा इतना सीधा है, कुछ कर भी नहीं सकता। मैं शंकर से मिलने जाऊं या नहीं? मैं शंकर को जाके मिलके ये सारी बातें बताती हूँ। शंकर, 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 गौरी तू इस वक्त? शंकर, कोई बात हो गई मुझे क्या? तुझसे मिलना बहुत ज़रूरी था। शंकर, पता है बाबूजी, वो तेरी और मेरी तूने बात की थी। मैंने बात की थी पर तेरे बाबूजी ने शादी के लिए मना कर दिया। शंकर, उन्होंने मना नहीं किया। वो ये कह रहे थे मुझसे कि हमारी वो शादी कर तो देंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है। सच? शर्त क्या है वैसे उनकी? शर्त ये है कि जिस दिन तुम उन्हें 5 लाख रुपए कमा के दिखाओगे, उस दिन वो हमारी शादी करेंगे। क्या गौरी, क्या बोल रही है तू? 5 लाख रुपए। 5 लाख? और 5 शंकर, लाख? 5 लाख रुपए हमें कुछ बेच कर नहीं, आपकी मेहनत से कमाने हैं। गौरी, पर 5 लाख रुपए मामूली रकम नहीं होती। और कमाने के लिए आज के समय में, मैं तो गांव में रहता हूँ गौरी, और मेरे पास ज़्यादा खेत भी नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे पिताजी ने, अभी तुमने मुझे बताया कि उन्होंने बोल दिया कि किसी चीज़ को बेचना भी नहीं है और कैसे भी किसी से लेने भी नहीं है, अपनी मेहनत से कमाने हैं पैसे। शंकर, अब कैसे होगा? हम पैसे कैसे लाएंगे? गौरी, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर गौरी यहाँ रह के तो 5 लाख रुपए भूल जाओ, क्योंकि यहाँ रह के हम नहीं कमा सकते। फिर कैसे करेगा शंकर? गौरी, मेरे पास एक आइडिया है। वो ये कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं शहर जाता हूँ और शहर में जाके खूब सारी मेहनत करूँगा, मैं खूब सारा काम करूँगा शंकर? और मैं 5 लाख रुपए ले आऊँगा। तेरे पिताजी जैसा कह रहे हैं। सच शहर जाके ऐसे पैसे कमाते हैं? और क्या गौरी? लेकिन नहीं शंकर, क्योंकि तू शहर चला जाएगा तो मुझसे दूर चला जाएगा, और मैं तुझसे दूर होना नहीं चाहती शंकर। गौरी, दूर तो मैं भी नहीं होना चाहता, पर तेरे पिताजी ने जैसी शर्तें रखी हैं उसके मुताबिक तो यहाँ रह के कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन पिताजी की शर्त भी पूरी हो जाएगी और हम दोनों जुदा भी नहीं होंगे शंकर। पर वो कैसे? वो ऐसे कि शंकर, मेरे है ना, मेरी माँ के हाथ के कुछ गहने रखे हैं। मेरी माँ मुझे दे के गई थी कि जब मेरी शादी हो तो मैं उन गहनों को अपने पास रख सकूं। वो गहने मैं तुझे दे दूंगी और तू बेच के सारे काम कर लियो। गौरी, कैसी बातें कर रही हो ये तुम? मतलब तुम्हारे माँ के हाथ के गहने दिए हुए तुम्हें, और तुम चाहती हो कि वो गहने तुम मुझे दो और वो गहने बेच करके मैं? नहीं। तो शंकर, गौरी, क्या हमारा प्यार इतना कमज़ोर है कि ये गहने बेच के हम ऐसा प्यार करें? नहीं गौरी, मैं शहर जाऊंगा और देखना, मैं एक दिन 5 लाख नहीं 10 लाख ही लेकर के आऊंगा। शंकर, ये तू क्या कह रहा है? 5 लाख तो मुश्किल है, तू 10 लाख की बात क्यों कर रहा है? गौरी, मुझ पे विश्वास तो रख। अरे मुझ पे भरोसा तो कर, मैं जानता हूँ। लेकिन शंकर, तू वापस तो जल्दी आएगा ना? तू शहर जाके मुझे भूल तो नहीं जाएगा ना? मैं मर जाऊंगी तेरे बिना शंकर। कैसी बात कर रही है गौरी? भला तुझे भूलना, कोई भी ऐसी दुनिया की ताकत नहीं है जो तेरे मेरे रिश्ते को दूर कर सके। और तू और मैं तो बचपन से ही हैं साथ, और चाहते भी हम ये हैं कि हम हमेशा ज़िंदगी भर साथ रहें। गौरी, तू विश्वास रख, मैं बहुत जल्दी शहर से आऊँगा पैसे लेकर के, और तेरे पिताजी को उन पैसों को दिखा करके, और मैं तुझे अपना बनाऊँगा। शंकर, तू जल्दी आइयो, वरना मैं मर जाऊंगी तेरे बिना। नहीं गौरी, ऐसे नहीं बोलते। तू यहाँ रह के मेरा इंतज़ार करना, तू खूब सारा काम करना, घर पे देखभाल रखना पिताजी की, और मैं शहर जाके पैसे कमा के मैं बहुत जल्दी लौटूंगा। अब काफ़ी रात हो चुकी है और घर पे पिताजी अकेले भी हैं तेरे, तो तू घर जा, ठीक है?
और कल का सूरज कुछ नया आभास करेगा। शंकर, 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 गौरी, शंकर, शंकर, तू जा रहा था ना? हाँ हाँ गौरी, मैं जा और रहा तू हूँ। मुझसे बिना मिले ही जा रहा था। अरे तो पगली, रात को मिली तो थे हम, कितनी सारी बातें की थी, तू भूल गई? लेकिन तू जब आखिरी बार जा रहा है तो मिल के जाता ना। अब मिल तो लिए ना, अब बता क्या बात है। मुझे लग रहा है तू अभी से भूलने लगा है मुझे। अभी तो तू शहर पहुंचा भी नहीं है। अरे। अगर पहुंच जाएगा तो तू बिल्कुल ही भूल जाएगा अरे अरे मुझे। अरे ओ, चुप, मैं नहीं भूला तुझे तो मैं क्यों भूलूंगा तुझे। बस ये मैं तो जा रहा था, मैंने सोचा शायद तू पानी वानी भरने गई हो, सुबह हो रही है तो तू शायद पानी वानी लेने मैं गई। सारा काम जल्दी से करके आई हूँ, मुझे पता था ना कि तू आज जाएगा। और सुन शंकर, तू है ना रेलगाड़ी से ना जाइयो, तो? तू हमारे गांव की जो मोटर गाड़ी चलती है ना उससे जाइयो। पता है रेलगाड़ी से जाते हैं ना तो बहुत जोर से चलती है वो, छुक 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 छुक। तो पता है उससे खतरा होता है और मैं नहीं चाहती कि तू किसी खतरे में पड़े। तो तू है ना उससे जाइयो, हम अपनी मोटर गाड़ी से या वो जो क्या बोलते हैं बग्गी से ऐसे जाइयो। चुप कर, बैलगाड़ी से जाएंगे? पता है पगली हो रही है, बम्बई पता है रेलगाड़ी से जाते हैं। ये छोटे मोटे जो वाहन होते हैं ये नहीं जाते बम्बई, पता है बहुत बड़ी रेलगाड़ी होती है और कहते हैं कि 1-2 दिन में पहुंचते हैं बम्बई। अच्छा हाँ तो तू अकेला चला जाएगा? हाँ गौरी, मैं चला जाऊंगा ना। और वैसे भी तू भी तो, अगर चाहे बेशक तू शरीर से मेरे साथ नहीं है पर रूह में तो हमेशा तू मेरे बसी हुई है ना। तो तू शंकर आराम से जाइयो और है ना पहुंच जाइयो और मुझे चिट्ठी डाल दिया करियो, है ना। मैं तेरी चिट्ठी पढ़ा करूंगी। नहीं शंकर, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। अरे तो पढ़ना नहीं, जो डाकिया बाबू आते हैं उनसे पढ़वा लिया ओ, सच बोला शंकर, ठीक है। और मैं भी डाकिया बाबू से कह के एक चिट्ठी तुझे लिखवा दिया करूंगी। हाँ मुझे लिखवा, ठीक है। और मैं भी लिख के डाल दिया करूंगा, है ना। ठीक है ठीक है। लेकिन शंकर तू जल्दी तो आएगा ना? मैं बहुत जल्दी आऊंगा गौरी, है ना। ठीक बहुत है। जल्दी आऊंगा, ठीक है। शंकर जल्दी आइयो, मैं तेरा इंतजार करूंगी। मैं भी तुझसे मिलने के लिए बहुत इंतजार करूंगा और मैं बहुत जल्दी लौटूंगा गाँव। ठीक है, ठीक, टाइम से पहुंच जाइयो सही से। ठीक है ठीक है ठीक है। और अपना ध्यान रखियो, अरे हाँ। खाना समय से खा लियो। ठीक है। नल, अरे यहाँ तो पानी नहीं है, इतनी गर्मी पड़ रही है, प्यास से गला सूखा जा रहा है मेरा। कौन हो तुम? मेरा नाम शंकर है जी, पर आप कौन है? मैं जो भी हूँ, लेकिन मैंने तुमको यह देखा कि तुम टंकी पे पानी पी रहे थे, लेकिन टंकी में तो पानी आ ही नहीं रहा था। लो हाँ, पता नहीं, लगता है प्यास लग रही है, पहले पानी पी लो। हाँ प्यास लग रही है मुझे। धन्यवाद मैडम जी। धन्यवाद की क्या बात है, पानी तो पिलाया। पानी तो पी लिया पर लेकिन यहाँ पे पानी नहीं आता और सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ कोई दुकान या कोई लग रहा है वो तो चेहरे से। पता है ये बॉम्बे है, यहाँ सिर्फ 8 बजे से लेके 10 बजे तक पानी आता है और तुम्हें यहाँ पूरा दिन पानी नहीं मिलेगा। तो ये भी है यहाँ पे? हाँ। पर मैं तो नया हूँ यहाँ पे। आए कहाँ से हो? मैं गंगापुर से आया हूँ। गंगापुर से? हाँ। लेकिन गंगापुर ये गांव ही होगा, है ना? हाँ गांव क्योंकि है। तुम्हारे पहनाव से लग रहा है। और इतने बड़े शहर में क्यों? मैं यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आया हूँ। पैसे? पैसे पैसे? वो भी इस मुंबई में? अब
पर आप हंस क्यों रही हैं? मैं हंस के इसलिए बोल रही हूँ कि तुम यहाँ पैसे कमाने आए हो, लेकिन लोग तो यहाँ पे ज़्यादातर हीरो बनने आते हैं। नहीं 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 मैम साहब, हम हीरो जैसे कहाँ, और हम क्यों हीरो बनेंगे, हमारा तो कोई वो भी नहीं है। पर बस हम यही चाहते हैं कि हम यहाँ पे कोई अपना कोई ऐसा काम करें जिससे कि 4 पैसे की आमदनी हो जाए और पैसे कमा लें हम। 4 पैसे की आमदनी? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ कोई काम भी देगा। देखो, क्या नाम बताया था? शंकर। शंकर। मुझे तुम एक सीधे साधे भले आदमी लगते हो। इस जैसे शहर में पैसे कमाना तो दूर, तुम 10 रुपये भी नहीं कमा सकते। क्यों मैम साहब? वो इसलिए कि तुम जैसे इंसानों को तो यहाँ कोई पूछेगा भी नहीं। जब इतने बड़े बड़े लोगों को नहीं पूछा जाता तो तुमको कौन पूछेगा, कौन काम देगा? इससे तो ये है, जहाँ से आए हो वही लौट जाओ। नहीं मैम साहब, मैं अपने गांव वापस जाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं यहाँ कुछ कमाने के लिए आया हूँ और मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं जिस जगह आया हूँ शायद ईश्वर मुझे वहाँ कामयाब ज़रूर करेगा। तो तुमको काम ही करना है? हाँ मैम साहब। इसका मतलब जाना नहीं है? नहीं मैम साहब, मैं जाने के उससे उद्देश्य से नहीं आया यहाँ पे। तो तुम गांव वापस जाओगे नहीं? नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास पैसे हैं? पैसे? पर क्यों? क्यों? अरे इतने बड़े शहर में कहाँ रहोगे? रहने के भी पैसे लगते हैं यहाँ पे? अरे पैसे लगते हैं, यहाँ तो तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा बगैर पैसे के। नहीं मैम साहब, खाना तो चलो हम यहाँ तक यहीं कहीं से इंतजाम कर लेंगे, पर सोने की रही बात, यहाँ सो जाएंगे। यहाँ सो जाओगे? कोई मना थोड़ी वो करेगा। पुलिस वाले आएंगे ना, डंडे मार के और ले जाएंगे, भगा देंगे तुम्हें यहाँ से। ऐसे भी होता है? ऐसे भी होता है। ये गांव नहीं है जो कहीं भी सो जाओ, तो शहर है शहर। फिर कैसे होगा मैडम? कैसे होगा? एक काम करो, हाँ। तुम मेरे साथ चलो। आपके साथ? वो भी इसलिए कि तुम एक भले आदमी लग रहे हो। तब ठीक है। मेरी मैम वहाँ साहब। गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी में जाके बैठो। मैं अपने भैया से कह के तुम्हें कुछ काम दिलवाती हूँ। चलो। ठीक है मैम साहब। पर मैम साहब, आप मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार कैसे कर रही हैं बिना कुछ ऐसे जाने पहचाने, ना मैं इस शहर का, ना इस शहर के भेष का, भूषा का? इसमें उपकार की कोई बात नहीं है। अगर मेरे भाई के पास कोई काम होगा तो तुम्हें दे देंगे, नहीं होगा तो फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है मैम साहब। ठीक है, आओ।